अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बहुत सारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक पाकिस्तान को इसी तरह इज़्ज़तों से नवाजता रहे और जिस अहम काम के लिए पाकिस्तान ने बेड़ा उठाया है, अल्लाह पाक उसमें पाकिस्तान को कामयाब अता फ़रमाए। पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फ़ौरन रद्द-ए-अमल आ रहा है, जिसका मेरे ख़्याल में पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही थी कि ट्रंप क्या कहता है, कैसे चीज़ों को हैंडल करता है। अहम ट्वीट किया अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अमरीकी बहरिया फ़ौरी तौर पर आबनाए हरमज़ की नाकाबंदी शुरू करेगी। ईरान को टूल अदा करने वाले जहाज़ों को भी रोका जाएगा। और ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बयान किया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया मुज़ाकरात बग़ैर किसी माहदे के ख़त्म हो गए। अगरचा ज़्यादातर नुकात पर इत्तफ़ाक़ हो गया है, ताहम ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर इख्तिलाफ़ बरकरार रहेगा। उन्होंने कहा कि बहरिया अमरीकी बहरिया जो दुनिया की बेहतरीन बहरिया है, फ़ौरी तौर पर आबनाए हरमज़। कभी कभी एयरपोर्ट पे ना बैठने की जगह भी नहीं मिलती, तो एक जगह खड़ा होना पड़ा। सामने बैठने की जगह नज़र आई तो मैंने कहा चलो ज़रा बैठ के ज़रा कंफर्टेबली आप ये कर सकते हैं। अच्छा जी, ट्रंप साहब ने कहा है जी कि अमरीकी बहरिया को एक तो उन्होंने कहा जो दुनिया की बेहतरीन बहरिया है, फ़ौरी तौर पर आबनाए हरमज़ की नाकाबंदी और यहाँ से दाखिल होने या निकलने वाले तमाम जहाज़ों की नाकाबंदी का अमल शुरू करने का भी शुरू करेगी। ट्रंप ने मज़ीद कहा कि उन्होंने बहरिया को हदायत की है कि वो बैनुल-अक़वामी पानियों में हर उस जहाज़ को रोके जिसने ईरान को टूल अदा किया हो। इनका कहना था कि जो भी गैर कानूनी टूल अदा करेगा, इसे खुले समंदर में महफूज रास्ता नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे ये देखें कि दो तरफ से जो है वो पिटने वाले हैं। अगर ट्रंप की बात मानेंगे तो ईरान नहीं गुजरने देगा, ईरान की बात मानेंगे तो ट्रंप जो है वो इन तंग करेगा। तो दुनिया के लिए मसाइल ही पैदा हो रहे हैं। ट्रंप का कहना था कि नाकाबंदी के बाद किसी भी वक्त हम आबनाए हरमज़ से तमाम जहाज़ों को आने जाने की इजाज़त देने की बुनियादों पर पहुँच जाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरान ने ऐसा नहीं होने दिया कि वहाँ बारूदी सुरंगें हैं जिसके बारे में ईरान के अलावा कोई नहीं जानता। ये आलमी भत्ताखोरी है, दीगर ममालिक ख़ुसूसन अमेरिका भी भत्ता नहीं देंगे। और अमरीकी सदर कहना था कि आबनाए हरमज़ में ईरानियों की बिछाई गई सुरंगों को तबाह करना शुरू करेंगे। हम पर या जहाज़ों पर हमला करने वाले ईरानियों को ज़ाहिर है फिर वही किया जाएगा जो वो पहले ऑलरेडी स्कूल के बच्चों पर या फिर वो जो बमबारी कर चुके हैं और लोगों को शहीद कर चुके हैं। तो फिर ज़ाहिर है इसी किस्म का कोई दोबारा फिर वो उन्होंने ऐलान किया कि वो करेंगे। उन्होंने कहा कि ईरान की बहरिया और फ़ज़ाइया ख़त्म हो चुकी हैं, त्यारा शिकन निज़ाम रेडार नकारा हो गए हैं, ख़ामना-ई और ईरान के ज़्यादातर रहनुमा दुनिया में नहीं रहे हैं। ये सब ईरान के जोहरी ख्वाहिश की वजह से हुआ। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि जल्द नाकाबंदी शुरू हो जाएगी, दूसरे ममालिक भी इस नाकाबंदी में शामिल होंगे। ईरान को भत्ता लेने के गैर कानूनी इक़दाम से फ़ायदा उठाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। हम पूरी तरह तैयार हैं, मुसल्लह हैं, मुनासिब वक़्त पर हमारी फ़ौज ईरान में है, जो कुछ बचा है उसको भी ख़त्म कर देगी। अच्छा जी, उन्होंने कहा जी कि एक तो उन्होंने यहाँ पर ये सारी जो बातें मैंने आपको बताई हैं, उसके अलावा उन्होंने जो एक बात जो और कही है कि मुज़ाकरात जो हैं वो बहुत सारी बातों पर इत्तेफाक भी हुआ है, तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। आप ट्रंप से कुछ इसी किस्म की जो है वो ट्वीट का इंतज़ार कर सकते हो, क्योंकि जो ट्रंप की अब तक जो साइकी समझ आ रही है वो चढ़ाई करके रहने वाला है। पिंडां दे गुंडे बदमाश नहीं होंदे कि हर टाइम फड़ दिओ, कर दिओ, इंज कर देंगे, तबाह कर देंगे, बर्बाद। एंड ऑफ डे पे भावें कुछ भी ना होवे या कुछ होने का भी ना सोचा जा रहा हो। जैसे जो मुज़ाकरात थे, मुज़ाकरात से पहले वो जो अल्टीमेटम दे रहे थे कि बस अब हम लोग तहज़ीबें ही ख़त्म कर देंगे, तहज़ीब ही ईरान की ख़त्म कर देंगे। उसके बाद फिर मुज़ाकरात की टेबल पे आकर बैठ गए। तो अब वो जो इनकी सारी धमकियाँ हैं, ये सारी धमकियाँ हैं, लेकिन एंड पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामाबाद में होने वाले अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ़ की। ट्रंप ने कहा कि ये मुज़ाकरात फ़ील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मौसर क़यादत की वजह से मुमकिन हुए हैं। अमरीकी सदर पाकिस्तानी क़यादत को गैर मामूली करार देते हुए इनकी काविशों को सराहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी क़यादत इनका शुक्रिया अदा करती है। उन्होंने भारत के साथ एक मुमकिना बड़ी जंग को रोकने में किरदार अदा किया, जिसमें करोड़ों जानें ज़ाया हो सकती थी। ट्रंप के मुताबिक ईरान के साथ मुज़ाकरात सुबह सवेरे शुरू हुए, तकरीबन 20 घंटे तक जारी रहे, जिस दौरान कई नुकात पर पेशरफ्त भी हुई। ताहम उन्होंने वाज़ह किया कि सबसे अहम मसला ईरान का जोहरी प्रोग्राम है, जिस पर कोई हतमी इत्तफाक ना हो सका। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान अपने जोहरी अज़ाइम तर्क करने के लिए तैयार नहीं, यही बुनियादी रुकावट है, क्योंकि ऐसे गैर मुतवक्का मुल्क के पास जोहरी ताकत होना काबिल कबूल नहीं है।
अच्छा, ये ट्रम्प साहब कह तो रहे हैं, लेकिन ईरान के बारे में वो ये कह रहे हैं कि ऐसे गैर जिस पे कोई यकीन नहीं है, तो ख़ुद अपने बारे में मतलब कि वो ट्रम्प साहब अगर सोचें कि जिन ममालिक ने इनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए ये प्रोग्राम ख़त्म किए हैं, उन ममालिक के साथ आप लोगों ने बाद में किया क्या है। तो ये एक डर है जो ईरान हमेशा इस डर को लेके जीता है कि अगर हमने ऐसा कर दिया तो फिर हमारे साथ क्या करेंगे, क्योंकि लीबिया की या फिर उसके बाद इराक़ की मिसाल जो है वो सारी आपके सामने है। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमेरिका ने ईरानी बहरिया को बड़ी हद तक तबाह कर दिया है, ताहम वो फोर्स अब भी महफूज है जो अबनाए हरमज़ को कंट्रोल करती है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान की रवायती बहरिया बड़े जंगी जहाज़ों पर मुश्तमिल थी जो ज़्यादातर अलामती हैसियत और तवील फासले की तैनातियों के लिए इस्तेमाल होती थी। रिपोर्ट में कहा गया कि पासदारान इनकलाब के पास तेज़ रफ्तार कश्तियाँ, छोटे जहाज़ों पर अलहदा एक मुश्तमिल जो है बहरी बेड़ा है जो मिसाइल प्रोग्राम करने, बारूदी सुरंगें बिछाने और तजारती जहाज़ों को हरासा करने की पूरी सलाहियत रखता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक अमरीकी थिंक टैंक का हवाला देते हुए कहा कि पासदारान इनकलाब की तेज़ रफ्तार कश्तियों का 60% हिस्सा से ज़ायद अब भी महफूज है और बदस्तूर ख़तरा बना हुआ है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 6 अप्रैल तक 155 से ज़ायद ईरानी बहरिया जहाज़ों को तबाह कर चुका है, जबकि सैटेलाइट तस्वीर और वीडियो से ज़ाहिर होता है कि ईरान की बहरिया को भारी नुकसान पहुंचा है और ख़ास तौर पर इसके जदीद जहाज़ जो हैं वो तबाह हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर जो नुकसान ईरान के रवायती बहरिया को हुआ है, जिसमें बड़े जंगी जहाज़ शामिल थे। एक नुमायाँ कार्रवाई में अमरीकी आबदोज़ों ने बहरिया हिंद में ईरान के जंगी जहाज़ और IRS दीना को निशाना बनाया, जिसमें तकरीबन 180 अफराद शमाल थे और कम अज़ कम 87 अफराद जो हैं वो शहीद हो गए थे। अब इस तरह की चीज़ें जब आप करेंगे तो आप पर कौन इतबार करेगा? आपके कहने पर कौन है वो जो अपने तमाम वो जोहरी प्रोग्राम हो या दूसरे प्रोग्राम हो उसको ख़त्म कर देगा? क्योंकि आप तो किसी भी वक्त उन पे चढ़ पड़ेंगे। अगर फ़र्ज़ किया कि ईरान जिस तरह से अमेरिका है वह जिस तरह से तबाही फेर रहा है अपने रीजन में, कौन उस पर एतबार करेगा या किसने उस पर एतबार करना है? एक सेकंड जी, मैं सोचा था कि सूरज ज़रा थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, बट मुझे लगता है ऐसा नहीं होने वाला। खैर, ईरान जंग इसराइल को 11 ईरान और जो ईरान के साथ जंग है इसमें इसराइल को अब तक 11 अरब 50 करोड़ डॉलर का नुकसान जो है वो हो चुका है। इसराइली वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक जंग पर सरकारी बजट के मुताबिक 11 अरब अमरीकी डॉलर के अखराजात बर्दाश्त करना पड़े हैं और बरतानवी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ारत ख़ज़ाना ने कहा है कि ईरान के साथ जंग पर अब तक 11 अरब 52 करोड़ डॉलर के सरकारी अखराजात जो हैं वो खर्च हो चुके हैं। इनमें 7 करोड़ 25 अरब डॉलर से ज़ायद दफ़ाई अखराजात भी शामिल हैं। तुर्क मीडिया के मुताबिक ये इब्तदाई तहमीना है, इसे पहले ही 2026 के बजट में शामिल कर लिया गया था। इनमें आइंदा तामीर नो के अखराजात या जंग के दौरान मईशत की जुज़वी बंदिश से होने वाले मजमूई कौमी पैदावार GDP के नुकसानात शामिल नहीं है। डेफिनेट अब जो फेंटा लगाया है ईरान ने वो वाले नुकसान तो अभी इसमें शामिल ही नहीं होंगे ना जी। उसमें तो आपको भी आने वाले दिनों में पता लगेगा कि कितने नुकसान हुए और क्या नुकसान हुआ। एक और ज़ाहिर है पाकिस्तान के आप उनसे इख्तलाफ ज़रूर करें, लेकिन एक बड़े TV के बड़े एंकर हैं हामिद मीर साहब, उनका मैं भी तज्ज़िया सुन रहा था। वो फरमा रहे थे कि मुज़ाकरात के एंड पर JD वेंस जो हैं वो बड़े पॉजिटिव थे और उन्होंने कहा कि मैं जो हमारी गुफ्तगू सारी हुई है, सारा ये जो हमने टाइम स्पेंड किया है, बहुत सारी चीज़ें हमने जो की हैं, इसमें जाकर मैं सदर ट्रंप से बात करूंगा और ज़ाहिर है कोशिश करूंगा कि इस पे चीज़ें जो बेहतरी की तरफ जाएं। और फिर इसके जवाब में उन्होंने मतलब वो बड़े पॉजिटिव थे। उन्होंने ज़ाहिर है 20 घंटे से 24 घंटे के दरमियान जो मुज़ाकरात होते रहे हैं उन लोगों के साथ मुज़ाकरात थे जिन लोगों के मुल्क में आपने जो तबाही मचाई है, उसके बावजूद वो आपसे अगर बात कर रहे थे तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। तो JD बकौल हामिद मीर साहब के, ये उनको कोट कर रहा हूँ, JD वेंस ने कहा कि वो वापस जाएंगे और अपने मुल्क के सदर ट्रंप से बात करेंगे कि ये वाले मामलात हैं, इस तरह के देखना चाहिए। तमाम चीज़ों पर, बाकी तमाम चीज़ों पर इत्फाक तकरीबन हो चुका है, सिर्फ एक जो उनका एटमी प्रोग्राम है सुवाए उसके। और ईरान की क़यादत ने भी कहा कि ठीक है, आप बात करेंगे तो हम भी वापस अपने मुल्क जाएंगे, अपने लोगों से बात करेंगे। ज़ाहिर है उनकी भी अथॉरिटी हैं, ख़ास तौर पे ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं मसूद पशकज़ई साहब जो हैं, उनके साथ बात करेंगे और कोशिश करेंगे इसका कोई हल निकल जाए। तो
तो अगर देखा जाए तो ये अभी तक मामला ख़त्म नहीं हुआ। ये तो बड़ा सादा सा मामला है कि ये मामला अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी आने वाले दिनों में हमें नज़र आएंगी। 8 से 10 दिन तो अभी बाकी हैं, जो ज़ाहिर है दोनों फ़रीक जो हैं वो 15 दिन की जो जंग बंदी थी, उस 15 दिन की जंग बंदी में बहुत सारी चीज़ें और होंगी। और हमद मीर साहब ये भी फरमा रहे थे कि बहुत सारी मामलात में से एक मामला ये भी हुआ है कि अगली मुलाकात भी जो है वो, इसमें अगली मुलाकात के बारे में भी बात हुई है। अब वो अगली मुलाकात कब होगी, कहाँ होगी, ये इस पे इत्फाक नहीं हुआ या इसका अभी सामने नहीं आया। लेकिन ये बात ज़रूर हुई है कि इसके बाद ये बात आखिरी मुलाकात नहीं है इस्लामाबाद टॉक, अगली मुलाकात भी होगी, उसमें मज़ीद बातें होंगी, मज़ीद चीज़ें होंगी। लेकिन उसके लिए फिर हमें ज़ाहिर है वो जब इन्फॉर्मेशन आएगी, जब उस पर एग्री होंगे, सदर ट्रंप से जाके बात करेंगे, ईरानी सदर से जाके बात करेंगे, तो चीज़ें बेहतर होंगी। तो अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिव है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, चीज़ें ख़त्म नहीं हुई। तो सदर ट्रंप का जो ट्वीट है उसको आप लोग हमेशा हरफ़ आखिर समझ कर जो है वो ना देखा करें कि सदर ट्रंप जो जो तबाही मचा रहे हैं, जो जो कह रहे हैं वो हो रहा है या नहीं होगा, या होगा या नहीं होगा। तो चीज़ें अभी भी बेहतर हैं, उम्मीद अब भी बाकी है कि इसमें खुदा की ज़ात बेहतरी पैदा करे। अच्छा जी, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ ने सूबे भर में जारी निकासी आब मनसूबों को जून से कबल मुकम्मल करने की डेडलाइन मुकर्रर कर दी है। हदायत की है कि काम 24 घंटे जारी रखा जाए। उन्होंने मुतलका हकाम को हदायत की कि सीवरेज और बारिश के पानी की निकासी के तमाम मनसूबे मानसून से पहले मुकम्मल किए जाएँ ताकि शहरियों को मुमकिना मुश्किलात से बचाया जा सके। सूबे के मुख्तलिफ शहरों में, जिनमें सरगोदा, डेरा गाजी खान, गुजरात, उकाड़ा, झंग, मुल्तान, सियालकोट, जेहलम, हाफजाबाद, साहिवाल, फैसलाबाद, गुजरांवाला, शेखपुरा, ननकाना और रावलपिंडी शामिल हैं, जिनमें निकासी आपके मनसूबों पर काम जारी है। ब्रीफिंग में बताया गया कि 15 शहरों में मजमूई तौर पर 2265 किलोमीटर सीवरेज लाइनें और 189 किलोमीटर बारिशी पानी के निकास के पाइप लाइन जो है बिछाए जाएंगे और पहले मरहले में 86 डिस्पोजेबल स्टेशन और 9 अंडरग्राउंड स्टोरेज जो हैं वो भी टैंक्स जो हैं वो तामीर किए जाएंगे। मनसूबों की तकमील के बाद 752 किलोमीटर सड़कों की तमीर जो है वो बहाली की जाएगी। वज़ीर-ए-आला के ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में 15 शहरों के लिए वासा कंपनीज़ के डिज़ाइन की मंजूरी भी दी गई है, जिनमें से अफसरान के लिए हॉस्टल की सहूलियात भी शामिल हैं। इजलास में बताया गया है कि जारी मनसूबों की निगरानी वासा डैशबोर्ड और मोबाइल ऐप के ज़रिए रियल टाइम में की जा रही हैं, जबकि मानसून से कबल नालों के बड़े पैमानों पर सफाई के लिए हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। ये वो बेसिक प्रॉब्लम है जिनको सवाए नून लीग की गवर्नमेंट ने कभी किसी ने नहीं देखा कि सड़कें तो ऊपर बन जाती हैं, ये जो पानी का निज़ाम है, ये जो आपको पता है, वो चाहे लाहौर हो, चाहे गुजरांवाले हो, चाहे दूसरे शहर हों, जो वो जब बारिशें होती थी तो सैलाब के बाद वो पूरे का पूरा शहर जो है एक तालाब का मंजर पेश किया जाता था। अब देखें, अगर इन शहरों में 2200 समथिंग किलोमीटर जो है वो ज़ेरे ज़मीन बेहतर की जा रही हैं, चीज़ें पाइपलाइन बिछाई जा रही हैं, तो इसका जो आने वाले दिनों में असर है वो हमें नज़र आएगा कि बारिशों के दिनों में हम अक्सर यूरोप में देखते हैं कि यहाँ पे 6-6 महीने बारिशें रहती हैं, लेकिन हमें पानी खड़ा नज़र नहीं आता। उसकी वजह यह है कि वो नीचे ऑलरेडी बड़ा तगड़ा सीवरेज का निज़ाम बना चुके हैं और वही मरीम नवाज़ साहिबा करने जा रही हैं। हमारी दुआ है कि मरीम नवाज़ साहिबा को अल्लाह पाक कलील मुद्दत, जो कि ज़ाहिर है 5 साल की है, उसमें उनको ये तमाम चीज़ें कंप्लीट करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे लगता यह है कि 5 साल के बाद पंजाब में वो तमाम चीज़ें नज़र आएंगी जो आप किसी भी डेवलप मुल्कों में देखते हैं। यूरोप जो हम कहते हैं तो वो यूरोप मरीम नवाज़ वाकई बना रही है। ये काम जो यूरोप में 100 साल पहले हुए हैं, मरीम नवाज़ अब पंजाब में करने जा रही है। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि मरीम नवाज़, गुजरांवाला शहर मुझे याद है शहबाज शरीफ साहब के दौर के अंदर पूरे का पूरा शहर जो है वो नीचे से नया बसाया गया था। उसकी रीज़न ये है कि वो गुजरांवाले शहर में कोई ऐसा सेटअप ही नहीं था। तो ये जो मंसूबे हैं हमेशा नून लीग के दौरे हुकूमत में होते हैं, अब भी हो रहे हैं। अल्लाह पाक मरीम नवाज़ साहिबा को कामयाब करे। बहुत सारी दुआएं हैं। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।